चालू अपी के व्लॉग को देखकर लगा, भाई आप सब कहते थे और मुझे भी लगता था, लेकिन अभी ये 100% कंफर्म है कि वो पूरी तरीके से हमारी लाइव भी सुनती है और हमारे व्लॉग्स भी देखती है, मतलब मेरे पॉडकास्ट भी सुनती है। और अगर कुछ कुछ चीज़ें वो चेंज कर रही है, भले ही चाहे हमें जता जता के ही कर रही है, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इस औरत को बहुत सुधरना है अभी, बहुत ज़्यादा। सही बताऊँ ना, सीरियसली तो मुझे बहुत ही बुरा लगा। पहले मुझे ये लगा था देखकर कि लहर आई है, तो शायद लहर आई है तो इसने शायद मामू से जो है, जो भी चीज़ें हैं पुराने गिले शिकवे वो माफ़ कर दिए हैं, वो भूल कर आगे बढ़ गई है। साल नया बढ़ गया है, सब चीज़ें करनी चाहिए। कहते हैं ना कि कोई अच्छी चीज़ होती है, साल बदलता है, रमज़ान आते हैं, या फिर कोई त्योहार होता है, या शादी ब्याह होती है, या कोई बीमार होता है, तो पुराने जिनसे भी कोई भी गिले शिकवे हो, अब गिले शिकवे तो देखो होते ही हैं, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, कोई फरिश्ते तो है नहीं कि हम कोई गलती नहीं करेंगे या सामने वाला कोई गलती नहीं करेगा। तो होती है, हर किसी में मतभेद थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन बाद में उनको सॉल्व भी टाइम रहते कर लेने चाहिए। इतनी बड़ी ईगो भी लेकर नहीं बैठनी चाहिए। तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद इसने मामू को बुला लिया है और हेल्प करने के लिए शायद ये रेडी होगी। जिन्होंने सुना होगा, तो मैंने पहले भी एक छोटी सी झलक दी थी इस बात की कि मामू को जो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा हेल्थ इशू हो रहा है, उसके लिए उन्होंने हेल्प मांगी है जनाब से, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मे भी शायद इसके अंदर की इंसानियत थोड़ी जाग गई है, तो शायद इसने ये सारी चीज़ें, अब देखो एक बार को ये भी तो है, एहसान जताओ और लोगों को जो है अपने और अंडर कर लो, और ज़्यादा उनको जो है बिल्कुल नौकर की तरह से बना लो। लेकिन भाई साहब, इसकी ईगो भी सातवें आसमान पर है, बहुत ही लीचड़ औरत है। तो भाई ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। लेकिन हमें वहाँ पर मामू ऊपर नहीं आए। जब मैंने देखा, स्पेशली वो पूरा व्लॉग देख लिया, क्योंकि मैं पूरा एक साथ नहीं देखती, क्योंकि मुझे स्पेशली इसी चीज़ के लिए देखना था, क्योंकि मुझे शुरुआत ही यहीं से करनी थी। तो मैंने पूरा व्लॉग देख लिया। तो मैंने जब देखा कि वो मामू बिल्कुल भी झलक भी नहीं थी, आए भी नहीं थे। इवन वो लड़की अपना एक बैग लटकाया हुआ था और एक उसने सूटकेस बड़ा सा लिया हुआ था, जो कि वो खुद ही अकेली थी। दरवाज़ा खोला, गले लग लिया, वेलकम कर लिया, सब कुछ कर लिया। वो मामू ऊपर आए ही नहीं। वो मामू या तो वो मतलब डेफिनेटली अम्मी के यहाँ ही सोए होंगे, भाई अम्मी जब नीचे रहती हैं तो। अब जैसे भी है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक रात रुक कर गए हैं और अगले दिन 12 साढ़े 12 बजे की उनकी शायद ट्रेन थी। अब ऑफ कोर्स टिकट तो इसी ने कराए होंगे, भले ही बोलचाल हो, बातचीत हो या ना हो। अब 2 टिकट इसने कराए हैं और एक टिकट इसने रिटर्न का कराया होगा, क्योंकि उनको छोड़कर जाना था। और यहाँ पर लहर पूरे 1 महीने के लिए आई है, जो कि उसी के ही पापा ने बोला। इसलिए मुझे पॉडकास्ट बनाने के लिए भी थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मुझे दोनों व्लॉग देखने पड़े, दोनों की बातें चेक करने के लिए। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, ये जो दूसरों को ज्ञान बांट रही है और इतनी ज्ञान की अम्मा बन जाती है, सबकी माता जी बन जाती है। ये आओ माता जी आओ, मतलब गुरुदेव हो रही है पूरी की पूरी। लेकिन ये नहीं कि अपने आप में सुधार लेकर आए, बस बातें बनाने के लिए तो बहुत जल्दी कह देती है। और इसने भाई साहब इतने सारी बातें बोली हैं, जो हम इसकी बातें डिस्कस करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, 1 to 1 आपके साथ शेयर करूंगी जब उस पॉइंट पर पहुंचूंगी। लेकिन मुझे ये बहुत ही बुरा लगा देखकर कि मामू को इसने बुला लिया, नौकरों की तरह से, पोर्टर की तरह से यूज कर लिया, लड़की को बुलवा लिया। अब लड़की इसका कंटेंट बनेगी यहाँ पर। और भाई इसको नौकरों की जरूरत थी, लेकिन जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको ऊपर वाला जो ना देता है, कर्मों की सजा आपको देता है, अलग अलग रूप में देता है। कुछ लोग उसको बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ लोग इसकी तरह से ढीठ हो जाते हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ वो भी मैं तभी बताऊंगी जब मैं वहां पॉइंट तक पहुंचूंगी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई मैंने जो है वो ग्रुप क्रिएट कर दिया है, लिंक मैंने कम्युनिटी पर दोनों जगह डाल दिया है। तो आप वहां पर उसको लिंक से क्लिक करके या कोड को स्कैन कर भी इंस्टाग्राम पर आ सकते हो। और वहां पर जब ज्वाइन के लिए मैसेज करोगे तो मुझे जो है वहां पर रिक्वेस्ट मिल जाएगी और मैं ऐड कर लूंगी। अच्छा, ये अगर कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी भी है। सो जो ज्वाइन होना चाहते हैं, ग्रुप में रहना चाहते हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज तो आप मुझे अकेले सिंगल भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि हमारी अलग से बातें हो सकती हैं। तो मैंने लिंक लगा दिया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप में ऐड होना है तो ग्रुप लिख दीजिएगा अलग से डीएम। बहुत सारे लोग ऐड हो गए हैं और वहां हम ढेर सारी बातें कर रहे थे। जैसे हम लाइव में चिट चैट करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, अपनी पर्सनल बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो जस्ट फॉर फन के लिए हमने वो बनाया है और लिंक मैंने बायो में भी दे दिया है, मेरे इंस्टाग्राम के बायो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चालू अपी ने शुरुआत किया कि उसने दिखाया कि इसमें हाईलाइटेड वीडियो में कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों चीजों का फर्क है कि एक तरफ इतनी बोरिंग लाइफ है और एक तरफ जो ना फन बनाने की पूरी जद्दोजहद
जद्दोजहद। वही दोनों चीजें हमें एज कंपैरिजन देखने को मिला। और हमें क्या देखने को मिला कि चालू चपट औरत ने हलवा बनाया, मतलब हलवा बनाया। इनके अंदर के खोखले और सड़े गले रिश्तों की एक और ये देखो पहचान है कि इसने हलवा बनाया और इतनी क्वांटिटी में बनाया कि इसने अपने भाई को भाभी को नहीं पहुंचाया, जो उनको भी हलवे बनाने का शौक हो रहा था। और भाई साहब, हलवे पे आप सबको याद होगा जब मैडम ने हलवा बनाया था तो मैंने एग्जैक्टली क्या कहा था, क्योंकि मैं शक्ल देखकर बता देती हूँ कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और आज एक्सेप्ट कर ही लिया कि कितना गंदा बना था। छी 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 छी। अभी सोचो, मैडम अपने मुंह से कह रही है कि कितना गंदा बना था कि ससुराल में बेइज्जती हो गई, नाक कटवा ली। यस, मैडम ने ससुराल में नाक कटवा दी। यही मेरा टाइटल होने वाला है जब मैं जय मैडम जनाब पे वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद बनाऊंगी रिएक्ट के लिए। तो शुरुआत करते हैं हाई चेयर जो इन्होंने ऑर्डर किया था कि वो हाई चेयर आ गई है और इसमें लिखा हुआ भी है मेहर मुंबई आ गई टाइटल। मुबारक हो पिज़्ज़ा। ऑलरेडी हमें पता था कि उतने इतने उसको बैठे बिठाए नेपोटिज्म की वजह से उसको इतने सारे फॉलोअर्स मिल गए। हालांकि वो कुछ खास दे नहीं रही उनको। और हैदर की न्यू हाई चेयर। लेकिन भाई साहब, मेरी नजर पड़ी है एक कमेंट पे, क्योंकि चालू अपी को बड़ी जल्दी जल्दी जो है चालू अपी हार्ट दे रही थी। तो मैंने कहा अरे भाई साहब, फिर बॉट कमेंट होने लगे क्या। लेकिन देखा तो बॉट कमेंट तो ज़्यादा कमेंट तो है नहीं, 518 कमेंट ही हैं। लेकिन उसमें 2-3 लगातार कमेंट को हार्ट दिया हुआ था चालू ने, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के कमेंट किए हुए थे। और ये एक और कमेंट है जो घंटे भर पहले किसी ने किया है कि कहती है अस्सलाम वालेकुम चालू, आपने वो कहावत सुनी है कि मक्खी अच्छी चीज़ छोड़कर गंदगी पर जाकर बैठती है, और कुछ लोग भी वैसे ही हैं, सारे अच्छे क्वालिटीज़ छोड़कर लोगों की कमियां ही निकालते हैं, और वो लोग सिर्फ नेगेटिव बात ही करनी, उन लोगों को सिर्फ नेगेटिव बातें ही करनी होती है। अच्छा भाई, तो अब इसको मैं जवाब देती हूँ। पूरे व्लॉग में 20 मिनट का बनाए या 25 मिनट का बनाए या 8 मिनट का बनाए या 18 मिनट का बनाए, ये अच्छी बातें करती कब है। और वो तो जब की बात है कि जिन बातों को ये एक्चुअली शूट करती है कट 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 करके, यानी कि उनके बीच में से बहुत सारी चीज़ें कट करती है, बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करती है। उसके बाद फिल्टर करने के बाद ये व्लॉग बनाती है। और जब उसमें हमें इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें दिख जाती हैं तो सोचो कितनी सारी नेगेटिविटी तो ये काट देती है, और कितनी सारी नेगेटिविटी ये बिना कैमरे के करती है, जो कि अपने अपनों के साथ करती है। उसका क्या करोगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो नेगेटिव होता है ना, वो नेगेटिव ही काम करता है, अच्छे काम करती कब है ये। एनीवे, इनको तो खैर क्या ही कहना, क्योंकि ये इनकी जो है बता रही है, इनकी लैंग्वेज बता रही है कि ये कितने अंधभक्त हैं कि इनकी आंखें अभी खुली नहीं हैं। कल को वो आके इनके सामने मुंह पे तमाचा मारे ना, तो अभी वो यही कहे नहीं नहीं, मेरी चालू पे कितनी अच्छी है, उन्होंने मुझे तमाचा नहीं मारा, वो तो मेरे गाल सहला रही हैं। ये उनमें से। एनीवे, उसके नीचे एक और मतलब कमेंट है। वो लिखती हैं गिफ्ट शॉपिंग ट्रिप केक कटिंग बर्थडे एनिवर्सरी, बस यही होता है। तो ये आ गई है हैदर की हमारी चेयर। हैदर की चेयर आ गई है, उन्होंने सेटअप कर दिया है, बच्चे को बिठा लिया है, और बच्चा वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश है। अभी खुश तो इसलिए है ना क्योंकि जबरदस्ती उसको बांध के रखते हैं। भाई, ये 7-8 महीने का बच्चा हो गया है, उसको बांध के मत रखो, उसको खुला छोड़ो, उसको हाथ पैर चलाने दो, उसको अपनी तरह गब्दू मत बनाओ। और मेरी बात चालू ने सुन ली, कहती है आपने सही कहा है, ये बात तो हमारे दिमाग में आई ही नहीं। तेरे इतने से चने के दाल से भी जो छोटा दिमाग होता है ना, मूंग की दाल, उतनी बड़े दिमाग में बात आएगी कहाँ से। तुझे तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो तू ना डिटेल में मेरे दोनों चैनलों को फॉलो करो, हर पॉडकास्ट को ध्यान से सुनो और लाइव भी सुना करो, क्योंकि मेरे अलावा जो मेरी वाईटी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं और बहुत ही समझदारी की बातें करती हैं। तो हो सकता है भाई तेरी जिंदगी सुधर जाए और तू लोगों की जिंदगी को आसान कर दे, अपने आप को सुधार। तो सुना करो, हाँ, सारे पॉडकास्ट सुना करो और कोशिश करा करो कि सुधर जाओ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये जो इसने पहन रखी है ना, ये फ्रॉक सी, भाई पता नहीं क्या इनको भाई साहब ऑब्सेशन है। अभी देखो, एक और बात आपको करेक्शन कराती हूँ मैं, और मेरी बात बताती हूँ आपको कि दोनों बहनों का एक ही साइज है। और ये बात और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है क्योंकि ये जो ऑरेंज कलर का काला दुपट्टा पहन के जब ये हाई चेयर दिखा रही है ना, उस दौरान ये जो पहन रखा है ये एक्चुअली पिज्जा का, जो अभी पिछले ही व्लॉग में इसने पहन रखा था जब इसने केक बना रही थी और ये अपनी माँ के साथ वहां पे बैठी थी। दिख तो ये वही पीस है। तो दोनों बहनें जो ना जब ये ऐसे पहन लेती हैं, और जब तेरे लिए टॉप लेकर आई थी, वो कोट सेट लेकर आई थी, तो क्या उनमें से 2 पीस उसको नहीं दे सकती थी कि चल एक काम कर, कोई बात नहीं, 2 तू रख ले, 2 मैं रख लेती हूँ, या उसको भी ऐसे उसी साइड से ऐसे मंगा के इस तरह के कपड़े दे। हालांकि पहले से तो बहुत सुधार है। जब मैडम जनाब के अंडर रहती थी तो वो उसके पास गिनती की 4 मिडी टाइप की 1
पीस टाइप की हुआ करती थी, जो नीचे वो लेगिन वगैरह भी नहीं पहनती थी इतनी बड़ी होने के बाद भी, लेकिन बस वही पहनकर वो घूमती रहती थी। और लोग टोकते थे क्या पिज्जा के पास कपड़े नहीं है जो ये नहीं कपड़ों को रिपीट करती रहती है, क्योंकि व्लॉग बनाते थे तीनों, और चालू तो जो है अल्टरनेट डे पर डालती थी। तो जब वो जल्दी जल्दी रिपीट होंगे तो लोग तो टोकते ही थे, क्योंकि माँ बेटी रिपीट करते नहीं थे अपने कपड़ों को। ये है चेयर है फ्रेंड्स, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तू कितनी भी बकवास कर ले, तू अपने बच्चे का असली प्यार नहीं पा पाएगी, क्योंकि तूने उसे ममता दी ही नहीं है। बाप ने जरूर बापता दी है। अभी तेरे साथ उसका भले ही लालच का रिश्ता हो, लेकिन अपने बच्चे के साथ जेन्युइनली रिश्ता है, और वो उसे कह रहा है, बात कर रहा है वहां से, तो वो पूरा ध्यान दे रहा है अपने पापा पे। तो बच्चे बड़े होते जाएंगे इंशाल्लाह, तो इस पे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो ये भी जो इसने लिया है वो नॉर्मल वाला नहीं लिया है, कुछ ज्यादा ही हाई फाई वाला लिया है। एनीवे क्या फर्क पड़ता है, जिसकी माँ करोड़पति हो तो उस क्या फर्क पड़ता है। और एक चीज अगर आप गौर फरमाओगे तो ये बच्चा भी लगातार आई कांटेक्ट करता है कैमरे में। उसको पता नहीं कैसे पता चल गया है, लेकिन वो कैमरा देखता है। जबकि देखा जाए तो वो कैमरा जो ना फ्रंट कैम से नहीं बनाते कि जो भाई चलो उसको स्क्रीन दिखाई देगी, क्योंकि ये तो बैक कैमरे से बना रहे हैं, बट ये फ्लैश जलाकर ऑन करते हैं। लेकिन उसको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो लगातार कैमरे में फोकस करता है। इसको देखो खुशी, मतलब वहां से दादी इतना ज्यादा खुश हो रही है कि बुला के कह रही है, रुखसाना आके देखो, वो टेबल कुर्सी लेकर आए हैं, उस पे बैठ के खाना खाएगा। तो अब तो अम्मा से भी वीडियो कॉल कर दिखा दिया। अब तो ये भी कह दिया कि बाजी से भी वीडियो कॉल कर ली, बात कर ली। हाँ, सब चीज ठीक हो गया। दूसरों के घर में आग लगवा के आग घर फोड़नी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने बाजी को कॉल किया था दम्माम। पहले बाजी को कॉल करा, उसके बाद दादी को कॉल करा, और फिर वही बाजी है जो कह रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो बड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह हो रही है। ये आवाज पहले कहीं नहीं सुनने को मिली भाई है। पहले माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना नहीं आता था क्या? बाजी को सिखाया है तुमने? अच्छा, अभी जो गई थी तो पट्टी पढ़ा कर आई हो। और उसके बाद फिर वापस से कॉल मिला है, किसको? बेटी खाला को। नानी बनी नैनी को। भाई साहब, उनको आगे से मेंटेन करना पड़ेगा ना, यही हाई चेयर पे बैठ के खाना खिलाना। अच्छा, जैसे रूहान बैठता है। और भाई साहब हंसते हंसते ना लौटपोट हो गए लाइव में के बेटी खाला का। तो भाई साहब हनीमून पीरियड, स्वीट पीरियड चल रहा है भाई साहब। बच्चे हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, और काम हमें करना नहीं, हमें किसी से डरना नहीं। चाय पीने का दिल हुआ तो शोहर मियाँ बना देंगे, उनको तो वैसे भी सारे काम आते ही। अभी देखो वो आने वाली है 10 तारीख को, जबकि उनके जो भी काम होने थे वो हो गए थे, लेकिन अभी खालू आए हुए हैं। तो भाई पता नहीं 10 तारीख को ये क्यों आएगी, क्योंकि उससे पहले ही ये 2 तारीख को या 3 तारीख को यहाँ से जाने वाली है। आज मैं कोई चांस मिस नहीं करूंगी, आज मैं दिखा के छोड़ूंगी कि देखो पिज्जा पड़ रही है। और जबकि मैं थोड़ी देर पहले से क्या कर रही थी, तू किताब खोल के बैठ जा, मैं कैमरा लेकर आ रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुबारक हो, चालू अपनी ने दिखा दिया कि 12th की क्वेश्चन बैंक लेकर पढ़ाई कर रही है पिज्जा, यानी कि 12th की एग्जाम देगी। तो बिना बताए भी बता दिया है कि 12th की तैयारी कर रही है। पूरे साल तो ये लड़की पढ़ी नहीं है, और 10 फरवरी से महाराष्ट्र बोर्ड जो होने वाले हैं 12th के, वो 10 फरवरी से शुरू हैं। पूरे साल पढ़ी नहीं है। अभी 1-1.5 महीने में ये पूरा 12th का 11th का पढ़ाई कर लेगी, क्योंकि ना तो इसने 11th में पढ़ा, ना इसका 12th का पढ़ा। पर फ्रेंड्स, मैं सोती रहती थी आज मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। क्यों दिखाओगी? कहती जब तुम पढ़ रही होती हो ना, तब मैं लेटी होती हूँ। अरे चालू अपनी झूठी चपट औरत, तुम बहुत शातिर बनती हो, पर एक्चुअली तुम हो नहीं। तो आज मैं उठ के आके रिकॉर्ड, वही ना, सो रही थी तुम किस टाइम पढ़ रही थी? नहीं, पढ़ते हुए दिखनी चाहिए, तो मोटापा भी नहीं दिखना चाहिए, जैसे उसके टायर बने हुए हैं। क्यों कुछ नहीं करती थी? फिर लेती है अपनी ओपनिंग, जिसमें मुझे जीरो इंटरेस्ट है। अब ये बता दो, ये जो शॉल तुम ओढ़कर घूम रही, जिसको तुम्हारा पति घूमता फिर रहा था, ओढ़ता फिर रहा था, धो लिया था या बिना धोए ये सब काम चला? क्योंकि तुम्हारी धोने वाली धोबन खाला तो आई नहीं है वहां से, और कपड़े धोने का तो काम उन्हीं का ही है। और पिज्जा ने अपने कपड़े धो लिए होंगे ऑफ कोर्स, तो इसका उसका धुला हुआ जो है, बिना मतलब वो हुआ हुआ प्रेस किया हुआ सुकड़ा हुआ सा ही पहन लिया था इसने, वो ऑरेंज कलर का मिडी जो थी वो 1 पीस, क्योंकि पिज्जा अपने कपड़े खुद से धोती है। तो 2 दिन बाद फनी का बर्थडे है फ्रेंड्स, लेकिन उनको बर्थडे नहीं पसंद। किसने कहा उसको बर्थडे नहीं पसंद? उसको बर्थडे पसंद है, उसको सेलिब्रेशन पसंद है, उसको पैम्पर होना पसंद है, उसे गिफ्ट लेना पसंद है, उसे चैलेंज में होने वाला इनाम पसंद है। क्या चालू, अभी पति तुम्हारा है और तुम्हें नहीं पता क्या उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है? और छोड़ो, पति तो अभी 3 साल से बना है, लवर तो वो कितने साल से था? 10 साल से जानती हो तुम उसको, लेकिन उसके बारे में 10 बातें भी नहीं जानती हो। कैरियर भी हम उसी में लगे हुए हैं कि हम कुछ करें ना करें, हम कुछ करें और उनको पसंद नहीं आया तो, अरे भाई ना पसंद करने का सवाल ही नहीं उठता। चलो मेरी गुल्ला, तुम करो जो करना है। तुम तो मुझे 20 रुपए की चीज भी दोगी तो मेरे लिए तो वो फालतू में फायदे की होगी, लेकिन वो अलग बात है कि वो 20
की नहीं होनी चाहिए, वो 20,000 की होनी चाहिए। ये थी फ्रेंड्स, अगर उनको वो पसंद नहीं आया तो वो भी सही नहीं है। हाँ, तुझे कब उसकी पसंद नापसंद का ख्याल आने लगा? तो हमने सोचा चलो आज उनको छोटा सा सरप्राइज देंगे, तो फनी चले गए हैं कहाँ पे, रेस्टोरेंट में। अब फनी घर पे नहीं टिकते, बार बार शबनम कहती थी सोफा तोड़ता रहता है, बेड तोड़ता रहता है, तो इसलिए अब वो घर से बाहर ही रहता है। हमने कहा ठीक है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, हमने 3-4 करोड़ रुपए लगाए थे, वो बर्बाद नहीं होने चाहिए। लोग सवाल उठा रहे हैं तो इसलिए उस काम को जिंदा रखना है, वरना वेंटिलेटर जो है वो चलता रहेगा तो ये कैसे जिंदा रह पाएगा। इसीलिए वो घर में आपको नहीं दिखाई दे रहा, वो कामकाजी मैन, मैं तो महिला बोलने वाली थी क्योंकि महिलाओं के बीच में रहता है। तो मैंने गिफ्ट मंगाए हैं पास से ही, और मैंने जो है ना ये थोड़ी लाइटें वाइटें निकाली हैं, इनको सजाऊंगी, इतराऊंगी। ये सब तो ढकोसले हैं क्योंकि मुझे तो कंटेंट बनाना है, तो इनको सेट करके उनके गिफ्ट रख देते हैं। आपको पता है उनकी चॉइस भी अलग है। हाँ भाई, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा कि उसकी वाकई में चॉइस अलग है, जब भी तो तू उसके पल्ले पड़ी। हम दोनों में बहुत से डिफरेंस हैं, लेकिन फिर भी दिल जुड़े हुए हैं, और साथ में ये गिफ्ट्स भी हमारे हो गए हैं। और ये इतनी बेहुदा औरत है भाई साहब, इतनी फूहड़ औरत है कि इसने एक ही गिफ्ट को 2-2 टाइम ऑर्डर कर लिए। वाह, देख नहीं सकती थी? जब पेमेंट जा रही थी तो इंसान डबल ट्रिपल टाइम चेक करता है कि हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो वाकई में हम किस चीज की पेमेंट कर रहे हैं। वो मिंत्रा ने नया शुरू किया है कि आपको ना 30 मिनट में डिलीवरी करा देता है, तो सब चीजें अब हैंड टू हैंड मिल जाती हैं। तो आप ये समझ कर चलो कि कम से कम घंटे भर के लिए तो फनी घर से बाहर चला ही गया है। इससे पहले कि फनी आए कि घंटा भर तो हो ही रहा है, उससे पहले हम सारा सामान सेट कर देते हैं। और मेरी ऑब्जर्वेशन एक और चीज में बिल्कुल सटीक बैठी है, वो मैं जब जनाब मैडम का पॉडकास्ट बनाऊंगी तब उसमें आपको बताऊंगी कि कौन सी ऑब्जर्वेशन थी मेरी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना अपने फोन के पीछे लगाने वाला जो ना वो ढूंढ रही थी, और देखो वो ही नहीं मिला। कितना सारा सामान है यहाँ पे, कबाड़ा ही कबाड़ा भर रखा है भाई साहब। इतनी लीचड़ औरत है कि इसके घर का कबाड़ा कोई और साफ करे, अलमारियां कोई और साफ करे, टॉयलेट बाथरूम कोई और साफ करे, किचन कोई और साफ करे, ग्रोसरी कोई और लेकर आए, और ये क्या करेगी? सिर्फ हुक्म बजाएगी। तो ये भी मुझे किसी दिन बैठकर छांटना पड़ेगा। अभी किसी ने इतनी मेहनत से प्यार से बुनकर इसको सॉक्स और ये सब कुछ दिए थे हैदर बेबी के लिए, लेकिन इस नालायक औरत ने वो पैकिंग तक से नहीं निकाले, जिन सामानों को यार ड्रॉर में ठूस के ऐसे ही फेंक रखा है। अभी ये मोदाहा गई थी, सॉक्स वगैरह पहना दी, तो क्या गर्म सॉक्स नहीं पहना सकती थी उस बच्चे को? इतनी लीचड़ औरत है। और पता नहीं तुम लोग कोई सुनते हैं, ये कोई भी है, पता नहीं वो, तो मुझे नहीं पता उन तक ये वीडियो पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। क्यों अपनी मेहनत का पैसा इस लीचड़ औरत के लिए खर्च करते हो? अपने अपनों के लिए खर्च करो ना यार। अपने रिश्तेदारों को देखो, उनको दे दो जिनको कोई चीज नहीं मिल रही है। ना केवल वो तुम्हारे और करीब हो जाएंगे, तुम्हें मानेंगे, मान सम्मान देंगे, बल्कि तुम्हारे लिए भी फायदा रहेगा। तुमने कम से कम ऐसे इंसान को ये मदद की है, ऐसे इंसान के लिए दी है जो वाकई में जरूरतमंद था। बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई है, ये देखो ये क्या है, ये क्या है। उसी में दिखाई दे रहा था भैया वो सॉक्स रखे हुए थे जो किसी ने क्रोशिया से बुनकर दिए थे इनको, उनके। ये वो चीज है जो हैदर के लिए स्टार्टिंग में आई थी। स्टार्टिंग में नहीं आई थी, तब आई थी जब तू 3-4 महीने के बाद इसको लेकर गई थी दिल्ली में, किसी ने दिया था, जब तू वहां धप्पा ये सब कराने गई थी मर्दों के बीच में। वो जो सब लेटर आते हैं ना, वो ये सब मैं संभाल के रख लेती हूँ, लोगों को दिखा रही है, ओ लोग कहेंगे चलो पे कितनी अच्छी है, हमारा लिखा हुआ लेटर संभाल के रख रखा। नहीं भाई, ये आलस खोर औरत है, इसने आलस में नहीं फेंका, और फिर कैमरा सेट कर दिया, और फिर सामान हटा दिए। पहले वहां से कबाड़ा हटाएगी जहाँ कबाड़ा ठूस रखा था, फिर कबाड़े के बाद वहां पे सामान लगाएगी, लाइट वाइट सेट करेगी, दिखाएगी देखो मैं कितनी अच्छी बीवी हूँ। और वो जो जितना भी कबाड़ा रखा हुआ था, वो सारा का सारा कबाड़ा जो है इसने उस पिज्जा से सारा अलमारी जमवा दी, उसने सारी की सारी अलमारी जमा दिया, और उसके बाद उसको कहा कि तू अब पढ़ ले बैठ के। तभी तो वो सारे कपड़े हट गए जो यहाँ पे ढेर लगा पड़ा था, और इन्हीं ढेर में इसी अलमारी के सामने यहाँ पे बिस्तर लगा के सो रही थी। इधर भी कपड़े पड़े थे, उधर भी कपड़े पड़े थे। अब वो सारे कपड़े जो है अलमारी में तह लगकर जो है पहुंचा दिए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कैमरे को सेट कर दिया है स्टैंड पे। जो मैंने सामान मंगाया था, गिफ्ट मंगाए थे, उनको हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, और इसीलिए हम फूहड़ है। हमने साबित कर दिया, साबित कर कर भी दिखा दिया कि हमने एक ही जूतों को 2 बार ऑर्डर कर दिया। वाह, इस फूहड़ को, कम अकल को इतना अंदाजा नहीं पड़ा कि जो सामान मैं देख रही हूँ उनका क्या रेट है। कौन कौन से रेट को मैंने देखकर कार्ट में डाला था, और उसके बाद जब मैं पेमेंट कर रही हूँ तो वो एक ही जूते, माना चलो वो 10,000 के हैं, 5,000 के हैं, जितने भी, मुझे नहीं पता वो कितने हजार के होंगे। तो चलो मैं एक अमाउंट तय करती हूँ कि 10,000 रुपए के जूते हैं, तो वो 10,000 रुपए के जूते जस्ट डबल हो गया अगर वो, तो डबल में उसको 20,000 रुपए पे करने पड़ रहे, जबकि 20,000 रुपए का पूरी शॉपिंग अगर ये कर रही है तो वो 20,000 सिर्फ जूतों के लिए हो रही है, और ऊपर से शॉपिंग के पैसे अलग लग रहे हैं। तो इसको ये नहीं पता चल रहा कि इतने पैसे क्यों जा रहे हैं। कितनी बड़ी डफर है ये, भूसा भरा है क्या दिमाग में। और मैंने मंगाए थे उनके लिए ये शूज, उनको पसंद है स्पोर्ट शूज, उनको पसंद है जिम वेयर, उनको सब पसंद है। उनको क्या चीज है जो उनको पसंद नहीं है? हाँ, फ्री फंड की
क्योंकि वो जिम जाते हैं ना, उनको इसलिए जिम की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। ओ माय गॉड, कितना बड़ा पाप कर दिया चालू अपी ने। नहीं, इसको गलती नहीं कहते, इसको कहते हैं फूहड़पन, इसको कहते हैं आंतों का भरा होना। यानी कि तुम्हें किसी चीज़ की ना, कोई चीज़ की सेंस है ही नहीं। अंधा पैसा आ रहा है भाई, मेहनत की कमाई का थोड़ी ना जितना मर्जी फूक दो। तो कार्ट में एक जैसी दो चीज़ें ऐड कर दी थी, दो शूज आ गए थे, कोई बात नहीं, हम वो बाद में रिटर्न कर देंगे। ये क्या मतलब चिंदीगिरी है, क्या बकवास है ये। मतलब वो जो नमाज का एरिया इसने बनाया था कलाम पाक रखने के लिए, फिर वहां पे हमें वो जो इसका फीडिंग पंप भी नजर आया था, वही जगह है ये जहाँ पे इसने ये कुरान शरीफ रखने के लिए या पाक चीजें रखने के लिए, ये सारी चीजें रखने के लिए मंगा रही है। वहां ये जूते रखनी है। कितनी बेहुदा औरत है भाई तू। जानमाज वगैरह रखने के लिए वहां ये जूते रख रही है जहाँ जानमाज रखती है। हम जो ना लाइटें जो है वो कर देंगे, ये लाइटें चमकेगी। क्या बचकांड हरकत है 36 साल के आदमी के लिए, एक बच्चे के बाप के लिए क्या बचकांड हरकतें कर रही है। इनका बचपना ही नहीं खत्म होके दे रहा तो फिर माँ बाप ही क्यों बने भाई। ये फैलावा हो गया फ्रेंड, चलो इसको उठा के फेंक देते हैं। क्योंकि पिज्जा पड़ रही है ना, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे हम कितनी अच्छी बड़ी बाजी हैं। हम तो अपने बच्चों को पढ़ने देते हैं, ना 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 ना, हम डिस्टर्ब नहीं करते, हम उनका बिल्कुल करियर नहीं खराब करते, उनकी सेहत बिल्कुल भी नहीं खराब करते। तो चलो अभी इंतजार करते हैं। इधर नीचे गया है तो मेरे पास अभी टाइम था। देखा, एक और पॉइंट इसने क्लियर करा। मैंने कहा था ना जब तुझे काम करना हो तो बच्चे को नीचे भेज, नानी के पास, बच्चे को नीचे भेज, अपने उनके उसकी मुमानी जान के पास खेलने के लिए भेज भाई, वो तो खुश होती है। मुमानी जान, हाँ मेरे जानू, मेरे छोड़ना, मैं तेरे लिए खिचड़ी पकाऊंगी। खिचड़ी पकाऊंगी? तो फ्रेंड्स मैंने अभी लेट नहाया और मैं नमाज भी अभी पढ़ूंगी। मतलब पूरा दिन निकालने के बाद ये मतलब इशा की नमाज, समझ रहे हो, इशा की नमाज जो रात की लास्ट के सोने से पहले की नमाज होती, वो नमाज पढ़ने के लिए जा रही है क्योंकि ये लेट नहाई है। छी 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 छी। तो फ्रेंड्स अब बिजी बिजी है, पिज्जा भी अपना पड़ रही है, खाला नहीं है, खाला भैया भाई अपने जो वो गोल्डन पीरियड को जी रही। तो मैंने सोचा चलो छुट्टियां तो हो ही गई है यूपी में, तो चलो मेहर को बुला लेते, पैसों की हमें प्रॉब्लम नहीं है, नौकरों की भी हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो चलो हमने टिकट करा दी और चलो हम बुलवा लेते हैं। ऐसे में जहाँ ट्रेन डिले भी हो रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है, कोहरा भी हो रहा है, इसको क्या फर्क पड़ता है लोगों को परेशान करने से। और उसके बाद मुझे क्या करना था, मैं भूल गई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गिफ्ट है और ये हमने लाइटें लगा दी है। ये हमने देखो यहाँ पे फ्लावर वाली लाइटें जला दी है। छी छी छी, कितना चीप लग रहा है, कुछ क्लासी नहीं सोच सकती थी। पर तेरे जैसे दिमाग की औरत से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। पर तूने ये किस खुशी में रखा है भाई साहब, अभी तो उसके बर्थडे को टाइम है और तूने अर्जेंट अर्जेंट मंगा के, जो आधे घंटे में डिलीवरी कर देते हैं, तो तूने पहले ही मंगा के रख लिया। एकदम ऐसे जैसे होता है ना, वो देख के बिजली से दौड़ जाती है, प्यार की लहर उड़ जाती है। ओ भाई तू तो रहने दे बेअकल लड़की। कैसा पिज्जा, कैसा, समझा नहीं पा रही है, ऐसा नहीं लगता, वैसा नहीं लगता। अरे भाई तुम दोनों बहनें ना डफर हो, अल्लाह मिलाई जोड़ी जिसको कहते हैं ना, तुम वही हो। क्योंकि ये ऐसी थी तो इसलिए बहन ऐसी मिल गई, और वो बहन डम्बो थी तो इसने और उसको डम्बो बना दी। जैसे वो पिंटरेस्ट पे दिखता है ना, ऐसे सजा दिया। ऐसे कौन से पिंटरेस्ट पे भैया, कौन से पिंटरेस्ट वालों के बुरे दिन आ गए हैं जो वो ऐसी चीजें करते हैं, ऐसे सजाते हैं और फिर लाइट का मुंह नीचे कर दिया जिससे कि वो जो चीजें हैं उन पर लाइट पड़े। तो कहती ऐसे नहीं करते चालू अपी, ऐसे करते हैं। कहती सही करा पिज्जा, हम में अकल नहीं है ना। कहती सिंपल ही है ना, और कहाँ ही रखती, क्योंकि मेरे में तो भेजा है ही नहीं सोचने के लिए, भूसा भरा है वहां, ऐसे नीचे कर दो। कहती इतनी अकल नहीं है ना पिज्जा जितनी तुम में है। चलो अपी एक्सेप्ट कर लेती है भाई साहब। फनी भाई खुश हो जाएंगे। हाँ अरे तुझे क्या पड़ी है, वो हस्बैंड वाइफ वो अपने आप देखेंगे। पता नहीं 21 साल की लड़की को इसको क्या भाई बीच में बोलने की पड़ी रहती। फ्रेंड्स ये पानी नहीं पीता, पानी पीने के लिए हमने फीडर बोतल ले रखी है। और किसी को अगर फीडर बोतल से पानी पीना आ जाएगा तो फिर तो वो फीड भी पी लेता है, जिसको हम प्रेस करके निकाल लेते हैं, फिर फीडर बोतल में भर लेते हैं। और फिर जब हम 8-9 घंटे 10-11-12 नहीं 15 घंटे जब हम सोते हैं तो तभी तो हमारी ब्यूटी स्लीप पूरी हो पाती है। तो हम ऐसी बोतलें भर भर कर रख देते हैं, इसीलिए तो अपनी नींद पूरी करते हैं। लेकिन हम आपको क्यों बताएंगे कि हम ऐसे भी करते हैं। लेकिन हमने बोतल दिखा दी आज कि हम बोतल में सिर्फ पानी पिलाते हैं, पानी नहीं पीता इसलिए हम बोतल से पानी पिलाते हैं। कहती है ऐसे लगता है इसको जैसे दवा दे दे। फ्रेंड्स हमें ना बहुत ज्यादा वो लग रहा है, बहुत क्रेविंग होती है, हम स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं। जब मीठे की क्रेविंग होती है ना, हम खजूर खा लेते हैं। ये भी जरूरत से ज्यादा खा लेगी तो तेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट डाइट कर रहे हैं ना, तो हमने मीठा बंद कर दिया, इसलिए हम ना खजूर खा रहे हैं। अभी तुम देखना शाम तक पूरा डब्बा खा जाएंगे।
फ्रेंड्स, जैसे सबको आप सबको पता है कि आज के व्लॉग में सरप्राइजेस हैं। अच्छा, मतलब मेहर आएगी, इसको पहले से पता था, इसको ये भी पता था कि मैं सरप्राइज में इंक्लूड कर लूंगी। तो वो होने के लिए हमने हैदर को रेडी कर लिया और हमने ये भी बता दिया शबनम की बात को एक और प्रूफ कर दिया कि ऐसी बात नहीं है कि मेरा बच्चे ने छुच्छू पोटी नहीं की हो तो मैं डायपर नहीं बदलूंगी, ये कपड़े नहीं बदलूंगी। देखो मैंने आज बदले हैं। जब मैंने इसको रेडी कर लिया तो इसने पॉटी कर लिया, फिर इसको क्लीन किया, फिर हमने इसके वापस से कपड़े बदले। तो देखा, मैंने ये भी दिखा दिया आज। तो देखिए माशाल्लाह हैदर भी रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, डाइट करो तो भूख बहुत ज्यादा लगती है। फ्रेंड्स, क्या करें हम। जितनी देर में ये बात कर रही है ना, उतनी देर में इसके पीछे शीशे में दिखाई दे रही है वो पता नहीं अपने होठों को क्यों कर रही है। भाई कौन सी तूने लिपस्टिक लगा ली है, कौन सा मेकअप कर आई है, अपने आप को देख देख के बार बार होठों को पिचका रही है। मैं पिज्जा की बात कर रही हूँ, पिज्जा खड़ी हुई है इसके सामने। ऑफ कोर्स ये महारानी जो यहाँ पे बैठी हुई है तो उसी ने लाकर दिया होगा ये ओजीवा वाला, क्योंकि भाई उससे क्रेविंग दूर होती है। बार बार कहती है ना भूख लगती है, भूख लगती है। और मैंने कहा था ना एग्जैक्टली के कुछ लगा रही है, तो ऑफ कोर्स वो लिपस्टिक या टिंट जो कुछ जो वो लगा कर आई है, गालों पे धब्बे से लगा ली है टिंट की जगह। और शायद नान से बात कर रही है कि कुछ ब्लैक कलर का पहन के आना, क्योंकि मैंने ब्लैक कलर का पहना है, तुम्हें पहनना है तो पहन के आ जाना। और उसको डांट फटकार रही है फोन। तुम लोगों की ईद है क्या? जिस दिन मरीन ड्राइव जाते ना, इन लोगों की ईद हो जाती है। इसी छोटी मोटे से लालच के लिए तो अपनी बेइज्जती करवा के, अपना करियर बर्बाद करके, अपनी सेहत बर्बाद करके यहाँ पे पड़े हुए ये लोग। और मैंने बिल्कुल सही कहा था, जब इसने फोन ऐसे किया तो दिख गया कि उस पर रेहान लिखा हुआ था। ये रेहान से बात कर रही थी। चालू अभी मैंने कहा था ब्लैक कलर पहन के आना, चालू अभी मैंने नान से कहा था ब्लैक कलर पहन के आना। फिर तो हैदर को भी हमें पहनाना चाहिए था ब्लैक कलर, हमें ब्लैक कलर पहनना था, हमारी थीम है। फ्रेंड्स, हंस हंस के कह दिए कि नेल्स काटने के बाद अब इसके बाल काटने की भी बारी आ गई है, क्योंकि वो उलझ चुके हैं। भाई साहब, ये लड़की क्या है, बाल तक नहीं सुलझा सकती, और वैसे भी इतने पुच्चड़ से बाल हो रहे हैं तो वैसे भी नीचे से ट्रिम करने की जरूरत है, कहती है। और वो जो नेल्स काटा है ना, वो नेशनल इशू बन चुका है तुम्हारी वजह से। तो कहती मैंने क्या किया। और आ गए भैया सफाई दिलवाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि पिज्जा की वजह से इसकी कोई किसी बात को लेकर जो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा हो या ट्रोलिंग हो रही हो और ये पिज्जा को बिठा के सफाई पेश न कराए। क्योंकि किसी से भी, पिज्जा की बात नहीं है, किसी के साथ भी अगर ट्रोलिंग होती है ना, ये उसी से ही सफाई पेश करा देती। चलो अभी क्या है ना, वो 2 दिन बाद काटने तो थे ही ना। कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है। ओ माय गॉड, पूरे 1 साल की कौन से कॉलेज स्कूल की छुट्टी होती है भाई, ये तो बता दो। झूठ बुलवाते बुलवाते इतना झूठ बुलवा दिया कि आसमान तक चला गया झूठ। चालू अभी को पता ही नहीं चला, कोई रखने ही नहीं देता इतना। नहीं यार, क्या यार, ऐसे मत कहो। और मैं सचमुच में बड़ी बहन हूँ, हाँ, लेकिन मैं ईविल अपी हूँ। मुझे चाहे कोई भी कुछ भी बोले, मैं तो इसको बोलूंगी। मतलब ये तो वो ढीठ वाली बात होगी ना, तुम कुछ भी बोलो मैं तो करूंगी, मेरी बहन है, मेरी नौकरानी है। नेल्स इतने बड़े नहीं रखने, नेल्स बिल्कुल नहीं काटना, मैं नेल्स बिल्कुल नहीं बढ़ाना। हमारी माँ ने कभी नहीं बढ़ाने दिए। वो अलग बात है कि हमने सब कुछ किया, नेल्स बढ़ाए, नेल पॉलिश लगाया, गीली चुम्मी की बात की, चुम्मी सारी बातें की, कि इमरान हाशमी की बातें की, चुम्मा देने में कैसा लगता है, किसिंग में सबसे आगे, ये सारी बातें की। और रेड हॉट लग रही, वो सब भी बोला। और बेटी खाला की छत पे नाच नाच के अपने साजन को भी बुलाया। सब काम किए हमने, लेकिन अपनी बहन को कुछ नहीं करने देंगे। ना 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 ना, उसको नेल्स नहीं बढ़ाने देंगे, उसको हेल्थ पे ध्यान बिल्कुल नहीं देने देंगे, उसको अपनी ब्यूटी पे ध्यान नहीं देने देंगे, उसको करियर पे ध्यान नहीं देने देंगे, क्योंकि हमारे घर खानदान में तो पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। और फ्रेंड्स, हम तो कहते ही रहते हैं एजुकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बस दिल अच्छा होना चाहिए, और दिल ऐसा होना चाहिए कि सबके साथ लगा लेना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई, एक है अनार यहाँ कितने बीमार यहाँ, ये दिल में किस किस को दूं। बताओ फ्रेंड्स, किस किस को दूं मैं अपना एक प्यारा सा मासूम सा दिल। और ये जो टोन थी ना, इसको फनी की टोन मत समझना, ये जो उषा सिंगर है ना, उनकी टोन है, जिन्होंने वो वाला गाना गाया था, दम मारो दम। और आजकल तो कोई और ही मार रहा है दम। मुझे नखून नहीं अच्छे लगती तो नहीं अच्छे लगती, मुझे बहुत अजीब लगता है। अगर मैं नहीं बढ़ा सकती तो मैं इसको क्यों बढ़ाने दूं, इसको क्यों फैशन करने दूं, ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लगे, इसके हाथ मुझसे ज्यादा अच्छे क्यों लगे। अब तो मेरे हाथों को भी टोकते रहते हो, मेरी चूड़ियां खनकती नहीं है। शबनम तो कितना टोकती है, मेरी चूड़ियां नहीं खनकती है, मेरी चूड़ियां पीछे नहीं जाती हैं। वो अलग बात है कि मेरे जैसी मोटी होने के बाद भी ऐसे पिज्जा के हाथ नहीं है, पिज्जा के हाथ ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो हमारी गलती नहीं है ना, ये तो अम्मी का प्रोडक्ट है। हम तो, ये तो अम्मी ने हमें ऐसा बनाकर अम्मी के भी ऐसे ही हैं,
चूड़ी पीछे जाती ही नहीं है। पर फ्रेंड्स वो बहुत ही ज्यादा बड़े थे। हाँ चालू अभी पहली बार वो मेरे इतने बड़े बड़े नाखून हुए थे। जबरदस्ती की यहाँ पे जो है ना सफाई पेश करनी है, पूरा फिनाइल विनाइल डाल के ऐसी साफ सफाई करिए, पोछा मार के। लेकिन चालू अभी तुम इतनी भी सफाई नहीं कर पाओगी कि लोगों का ब्रेन वॉश कर पाओगे। सिर्फ तुम अपनी बहन तक ब्रेन वॉश कर सकती हो, उतनी ही लिमिट। जब वो बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तुम्हारे यहाँ बड़े होने की लिमिटेशन क्या है? वैसे चालू अभी तुम्हारा भाई 40 साल का हो गया, 40 प्लस हो गया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। भले ही 1 साल ही कम उन्होंने गूगल पे लिखवा रखा हो, लेकिन उसमें भी वो एक्सेप्ट नहीं करता कि 40 प्लस में चल रहा है वो। और तुम 36 साल की हो कि चुन्नी मुन्नी बच्ची बनी घूमती रहती हो। तुम्हारा बस चले तो तुम अपने भतीजे से भी छोटी हो जाओ। फिर ये बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी, फिर इसकी मर्जी, वो कुछ भी करे तो इसकी शादी होने देगी? तो इसको यहाँ से जाने देगी ना? लाइन लग रही है भाई साहब, कंपटीशन चल रहा है फनी का साडू बनने की, फनी के जैसा बनने की। तो वो मेरे हिसाब से रहेगी ना, मेरी छोटी बहन है, मैं जैसा रखूंगी वैसे रखूंगी। ये था मेरी तरफ का सॉरी टू से, अपने हाथ से बताने का और अपनी तरफ से कहने का। तुम कौन होती हो कहने वाली? बहन मेरी है, मैं रखूंगी, इसके खर्चे में उठाती हूँ। मैंने इसके माँ बाप से इसको टेम्परेरी गोद ले लिया है। वो होता है ना विदेश में फोस्टर फादर मदर या फोस्टर पेरेंट्स, यानी कि पोषक पालने वाले कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी, एग्जैक्टली वैसे ही है चालू अप्पी। और फ्रेंड्स सिर्फ हम ही नहीं बोलते हैं, अम्मी भी डांटती हैं। वो अलग बात है कि अम्मी ने चश्मा लगा लिया था 1.5 महीने के लिए। वो इतना इनविजिबल चश्मा था कि वो दिख नहीं रहा था आप सबको, लेकिन लगा रखा था। इसीलिए तो चश्मे में अम्मी को बाकी सब कुछ दिख रहा था। मिठाइयाँ रखी हैं, काज छुपा रखी हैं, वो सब दिख रहा था। खाना चाट भटूरे सब कुछ दिख रहा था, लेकिन बस नहीं दिख रहे थे तो पिज्जा के नेल्स नहीं दिख रहे थे। जबकि पिज्जा कोई ऐसे छुप के तो रहती नहीं, हाथों में ग्लव्स पहन के तो घूम नहीं रही थी, लेकिन फिर भी हमारी अम्मी को नहीं दिखाई दिए थे। झूठी मक्कार दोनों बहन। कहती है कि उन्होंने बोला था कि अम्मी ने आवा डांट रही थी, अम्मी ने इतना डांटा मुझे मदाह में। तेरी माँ तेरे साथ ही थी, तेरे साथ ही रह रही है, वो 1 साल से हिली कहाँ है यहाँ से, और 1.5 महीने से तू नाखून बढ़ा रही है। और एक माँ को ना पता चले कि उसकी बेटी के नेल्स 1.5 महीने से बढ़ते बढ़ते इतने बड़े होते जा रहे हैं, फिर वो नेल पेंट लगा के घूम रही है और वो तब नहीं कटवा सकती थी। कैसी माँ बेटी का रिश्ता है भाई? पास बैठने, गले लगने, प्यार करना तो छोड़ ही दो, इनके यहाँ तो वो कल्चर ही नहीं है भैया। जब तक मेरी बेटी जब तक एक बार दिन में मेरे ऊपर चढ़ के आके ना लेट जाए तो उसका दिन पूरा नहीं हो। छोड़ो भाई, मेरे तो रिश्ते अलग हैं। हम जैसे जो माँ है ना, हम अलग ही माँ है। हमारी माँ बेटियों के अलग ही बॉन्ड है भाई, इनके यहाँ के रिश्ते ही अलग है। तो क्या उसने देखा तक नहीं कि तेरे हाथों के नाखून इतने बड़े बड़े हो रहे हैं? कहती है माजा खाला ने देखा था कि मेरे नेल पे मतलब वीडियो कॉल पे देखा था, तो उन्होंने इतना डांटा था, इतने बड़े बड़े नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं। सारा ने कहा तुम्हारे कैसे बढ़ गए पिज्जा आप भी, तुम्हारे इतने बड़े बड़े। हाँ हाँ, इसने स्पेशल तेल लगवाया था, मालिश करवाई थी उनके नेल्स की, इसलिए बढ़ गए थे। इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, मैंने साल में 1 बार बढ़ाए थे, बाकी मेरे पूरे साल नहीं बढ़ते। मैं खा लेती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, खा लेती है तो पेट भर लेती हो। कि पेट तो भर जाता है कि नहीं भर जाता? ये खाती है, इसकी प्रॉब्लम है, ये नेल्स खा जाती है। वाह 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 वाह। ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्किन खाना शुरू कर देती। छी, नेल्स खाना चलो एक बार को, फिर भी बहुत सारे लोग कहते स्किन कौन खाता है यार। और ऐसे में देखिए कितने प्यारे हाथ लग रहे हैं बिना नेल्स के, इसलिए तो मैंने झूठ दिए इसके ना, एकदम से जड़ से काट दिए। और कितने मासूम से हो तुम, तो कुकिंग करती हो। देखा, मैंने बोला था ना, खाना बनाती है, कुकिंग करती है, इतने बड़े बड़े नेल्स, गंदगी भरती है उसमें से। छी, जब खाना बनाते हैं तो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए कि आपके नेल्स बिल्कुल ना बढ़े। और खास तौर से आटा गूंदने के टाइम पर जब हम उसमें वो इसको नीड करते हैं ना, हाथ की मुट्ठी बांध कर, तो उसमें तो और भी अच्छा लगता है कि हम जब नीड करें तो इतने से भी नेल्स होते हैं ना भाई साहब, वो भी चुभते हैं। इसलिए मैं तो हर हफ्ते काटती हूँ। कभी अगर ऐसा हुआ कि मैं 1 हफ्ते में नहीं काट पाई तो मुश्किल से 8वां दिन 9वां दिन ही होगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा नहीं रख सकती भाई। और फ्रेंड्स ऐसे नहीं कि सबने मुझे गलत ही कहा। तू जो ये चौकीदार बनी घूम रही है, ये बता दे, तुम दोनों में अभी के पास कुछ ढंग के स्टॉल नहीं है भैया? कुछ ऑर्डर कर ले, नहीं तो मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में लिंक लगाया है, वहां से ऑर्डर करके मंगा ले अच्छे से स्टॉल मिंत्रा से। क्या ये चौकीदार वाली शॉल भी नहीं है? मैं तो इसको कहूंगी चादर होती है, यहाँ पे मेल्स के लिए मिलती है, जो गाँव में ज्यादातर लोग प्रेफर करते हैं। वो क्रीम कलर की भी आती है, ब्लैक कलर की भी आती है और ब्राउन कलर की भी आती है, वो ओढ़े घूम रही है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि हमारे माँ बापों ने भी ऐसे किया। बाकी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला मुझे, ये तो नेशनल मुद्दा बन गया था। नेशनल मुद्दा इस बात का नहीं बना था, तूने बनाया था। नेशनल मुद्दा इस बात का बना था क्योंकि तूने ना ईविल पना दिखाया था, तूने क्रूरता दिखाई थी, तूने उसमें जाहिलपंती दिखाई थी और पूरी नफरत टपक टपक के दिख रही थी कि तू कितनी नफरत से उसके हाथ को पकड़कर काट रही है और अपनी माँ के सामने और इतने 37 लाख लोगों के सामने उसको जलील कर रही है। उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, वरना वो खुद से कह देती कि लाओ कोई बात नहीं चालू पे, मैं खुद से काट लूंगी। तूने जो पकड़ पकड़ के उंगलियां इसकी काटी है ना,
वो जाहिलपंती दिख रही थी। तो ऑफ कोर्स इसकी तो सफाई आनी ही थी और आ गई। इसको तो सॉरी टू से इस तरीके से बनाना हो। देखो मैं तो इसको डांटूंगी जैसे कि मैं इसको हमेशा से डांटती हूँ। तुम्हारा इसका कहने का मतलब ये है कि मैं तो इसको डांटूंगी, तुम क्या कर लोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? भैया बिगाड़ेगा तो अल्लाह तेरा, बहुत चीजों में बिगाड़ता है और बिगाड़ भी रहा। कहती है जहां मैं गलत होती हूँ तो ये मुझे डांट देती है, जहां ये गलत होती है तो मैं डांट देती हूँ। ओफो, तूने उसको इतनी इजाजत दी है कि वो तुझे डांट पाए? तुझे तेरी माँ ना डांट पाती, तेरा भाई नहीं डांट पाता, ये डांटेगी तुझे जिसको तूने नौकरानी बना रखा है? झूठी। कहती मेरा मकसद सबसे नहीं है कि सब काटो, मेरा मकसद इससे है तो मैं तो इसको कहूंगी। फ्रेंड्स फनी तो धरा ही नहीं, मेरा तो सरप्राइज पचका हो गया। आप यही पहन के चलोगे और अब हम इनको जाना है, कहाँ जाना है? मरीन ड्राइव। क्योंकि पिज्जा को तो मुझे ऐसे ही तो चिंदी चिंदी सी चीजों से तो खुश करना। मरीन ड्राइव पे जाएंगे, गाड़ी पे केक रखेंगे, वहां पे केक काटेंगे और बस खुश कर देंगे कि तुम्हारे बैठे बैठाए नेपोटिज्म की वजह से तुम्हारे 150 फॉलोवर्स हो गए, जबकि तुमने 150 फॉलोवर के लायक 150 टाइम काम भी नहीं किया। 150 छोड़ो, 50 बार भी काम नहीं किया। सरप्राइज! और उसने नहीं देखा, उसने देखा ही नहीं था। एक्चुअली उसको दिखाया गया था, सब स्क्रिप्टेड है। भाई साहब ये गंजा आदमी जो ना, ये एक नंबर का नौटंकी सीख चुका है, पूरी की पूरी एक्टिंग में घुस चुका। अभी मैडम इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं कर पाती, मक्खी इतनी अच्छे से नहीं बन पाएंगे जितने अच्छे से ये मक्खा बना घूम रहा है, मक्खन लगा लगा के अपनी बीवी। अरे ये क्या है भाई साहब, ये तो यहाँ रखा था सरप्राइज भाई साहब, मैं तो वहां देख रहा था, मैं वहां देख रहा था। ओ तू मेरे डायलॉग कैसे बोल सकता है भाई साहब वाला? ये सिर्फ मेरा है, मेरा कॉपीराइट है भाई साहब। और डिब्बा देख के कहता है सीके का फोन। अरे जाहिल गंवार आदमी, सीके का फोन। और दोनों बहनें हंसी, सीके का फोन कौन सा होता है? क्यों आईफोन लेने के बाद अब तुझे सीके का फोन भी चाहिए? जाहिल गंवार, पहली बार देख रहा है क्या? सीके का फोन कौन सा होता है बनी बॉय? तू बोल चमची, पहले कम से कम हस्बैंड वाइफ के जो पर्सनल मोमेंट होते हैं उसमें से तो हट जाया कर, थोड़ी तो शर्म कर लिया कर। 22 साल की हो गई है तू। और भाई कोई मत बोलना मुझे ना, ये बच्ची नहीं है और ये टीनेजर भी नहीं है, अब ये 22 साल की। इसको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कोई हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को पर्सनल गिफ्ट कर रहे हैं या पर्सनल मोमेंट है, उसको मैं कम से कम वहां ना रहूं। और कितनी बार तो हम ही कैमरे पे देखते रहते हैं, कितनी बार तो बिना कैमरे के ऐसा होता होगा जब ये वहीं घुसी रहती है। अच्छा ये परफ्यूम है। जाहिल गंवार, तुझे कुछ नहीं पता, कुएं के मेंढक। तुम बताओ फ्रेंड, फोन जैसा कवर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्यों तेरी फोन से तेरा भी आते ओजड़ी भरी नहीं है? कितने फोन लेगा भाई तू? 2 फोन लिए फिर रहा है, आईफोन 16 भी और 17 भी। बनी सीके का फोन, सीके का फोन। देखा तेरे जाहिल गंवारपन की तो तेरी बीवी और तेरी साली भी मजाक उड़ा रही। इतना खिसिया गया भाई साहब, एक आंख छोटी हो गई। मैंने क्या कहा था, हमेशा जब ये खिसियाता रहा इसकी एक आंख छोटी हो जाती। और पता नहीं क्या चबा रहा है मुंह में भैया, कब की आठ हो ये? पहले मुंह का कुछ खा तो लेते। ये छूछ कहाँ से लाई हो, ये कहाँ से लाई हो, ये कहाँ से लाई हो? ओ भाई तू नहीं कमाता है, जो तेरी बीवी ने तेरे पैसे लिए उड़ाए हैं तो तू सवाल जवाब पूछ रहा है? तू कमाऊ हस्बैंड नहीं है जो तू पूछ है? तेरे को तो पूछने का भी अधिकार नहीं है। कमाती वो है, लाती वो है, दिखाती वो है। यही घर पे मंगाए हैं। कब किए तुमने ये ऑर्डर? जब आप चले गए थे। इतनी जल्दी ऑर्डर आ गए? हाँ अब तो 30 मिनट में कर देते हैं। ये हम सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं क्योंकि हमें इस पे कमीशन मिल रहा है, लेकिन हम पेड प्रमोशन नहीं लिखेंगे, हम तो सरकार को धोखा देंगे। वही सरकार जिस सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, जिस देश से भी हमें कोई खास प्यार नहीं है। कहता आज जिम जाने के बाद ही ऑर्डर हो गया। कौन सी साइट से मंगाई है? तो कहती है चालू की साइट से। नहीं नहीं पिज्जा तुम बताओ कौन सी साइट से? तुझे इतनी क्यूरियोसिटी क्यों है भाई? मिल गया खुश हो जा, छोटे बच्चों की तरफ। कहती मैंने सब अरेंज, तुमने अकेले ने सब कुछ अरेंज कर लिया? कितनी हैरानी हो रही है कि मोटे मोटे हाथों से इसने काम किया मेरे लिए। कहते हाँ चालू अपने सब कुछ अकेले से हैंडल किया। हैंडल करने को इसमें है क्या? हैंडल से कौन सा बाइक चला रही थी ये जो हैंडल पकड़ के इसने हैंडल करा है? ये लाइट बाइट किसने लगाई? सब चालू अपनी ने लगाई। अरे भैया उसकी बीवी को तो बोलने दे, तू क्यों बोल रही है चमची? पर नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता था। ओ सचमुच में नहीं पता था, ये तो सरप्राइज था। चिंदीगिरी करते रहते हैं भाई साहब सरप्राइजों के नाम। कुछ बचा ही नहीं है इनकी जिंदगी में, बस गिफ्ट देते रहो, सरप्राइज देते रहो, एक दूसरे को सामान खरीदते रहो। अरे भाई तुम्हारी तो जरूरत है भाई, मियाँ बीवी को कोई चीज़ की जरूरत होती है वो खरीद लेते हैं। हस्बैंड वाइफ के लिए खरीद लेता है, वाइफ हस्बैंड के लिए खरीद लेती है, बात खत्म। नहीं उसको अगर कंटेंट बना के अपलोड करो तो सारी जिंदगी जो माँ बाप पालते हैं वो तो भाई पता नहीं कितने करोड़पति हो जाएंगे अगर वो कंटेंट बना ले इस चीज पे कि वो अपने बच्चों के लिए कितनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तो ज्यादा ही हद नहीं हो गई? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी किसी चीज की है, तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये हुआ कैसे? ये तूने कर कैसे लिया? तेरी याददाश्त कैसे ठीक हो गई?
यकीन नहीं हो रहा भाई साहब। कहती है हमारे एक फोन पे सारी चीजें हिल जाती हैं। कहता चलो हैदर बताएगा कौन सा वाला पहने। बच्चे को क्या पता, बेचारे बच्चे के हाथ में जो सबसे ऊपर पीस रखा था उसने पकड़ के हाथ से उठा लिया और पिज्जा कितनी की हो रही है, उठा भी लिया। कलर कितना अच्छा लग रहा है, ऑरेंज कलर। ये मैं लेना चाहता था तब ये मिल नहीं रहा था। वहां पे देखा जो फनी कार्ट में डालता है ये शुगर मम्मी उसको खरीद कर दे देती है। 1299 रुपीज इस पे प्राइस टैग लगा हुआ है। हो सकता है डिस्काउंट में मिली हो सकता है 1000 रुपए के करीब की इसको 999 की मिल गई। कुछ एक्सचेंज नहीं करना, सब परफेक्ट है, सब सही साइज में लिया था क्योंकि इस आदमी ने खुद से अपने कार्ट में डाल रखा था ये। और ये जूता मुझे चाहिए था, आगे से बिल्कुल झुका हुआ, यही मुझे चाहिए था। वो सारी चीजें कैसे आ जाती है जो इसको चाहिए होती है क्योंकि ये कार्ट में डाल के रखता है। कितने दोगले किस्म के लोग। अब कोई मेरे लिए कुछ वादा नहीं, कहती मेन वाला गिफ्ट और देंगे, और वो बेचारा बच्चा गर्दन उठा के अपने बाप को देख रहा है। कितना क्यूटली। जिस पोजीशन में ये लेटा हुआ है ना हैदर, यही पोजीशन में मैं लेट ही रहती हूँ जब पॉडकास्ट बनाती हूँ। तो डॉक्टर ने मेरे को सख्त मना करा है क्योंकि मेरी कमर की तो थोड़ा सा दर्द हो रहा था ना, तो उन्होंने बिल्कुल मना किया कि नहीं तुम इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं लेटोगे, सीधे बैठो, बैठकर काम करो, टेबल चेयर पे बैठ के काम करो। तब से बच्चे लेटने नहीं देते मुझे इस पोजीशन में। सबके सामने बोल रहा हूँ कुछ भी सोचना मत, मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह रहा कुछ नहीं होगा, बर्थडे सेलिब्रेट करना मतलब ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। तो मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है तुम मनाओगे तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम करो मेरे लिए जो खर्चा करना। यही आदमी था लीचड़ जो इसने इतना सुनाया था कि फन चालू को टाइटल डालना पड़ा था कि फनी ससुराल वालों से नाराज हो गया। कितना बड़ा इशू बना रहा था गिफ्ट ना मिलने की वजह से। इतना चिंदी चोर आदमी है। कोई कमाने वाला समझदार मैच्योर इंसान कोई छोटे बच्चों से या टीनेजर बच्चों से जो कमाते नहीं है या अपने किसी से भी मांगने की उम्मीद रखते हैं भला, लेकिन इसके जैसे लीचड़ और लालची लोग रखते हैं। जो भी करना है छोटा मोटा कर लेना, जो तुम्हें करना है वो कर लेना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ हो क्योंकि इसको पता है कि इसकी बीवी का कंटेंट है ये। मैं कंटेंट बनाने से कैसे रोक सकता हूँ और मैं खुद के गिफ्ट को कैसे रोक सकता हूँ। ठीक है चले अब, चलो चलो। कह रही अब मैं कभी नहीं बोलूंगी हैदर को खाना खिलाओ। पूरे नाक मुंह में, तू पागल है, तू जंगली आदमी है जो तू ये नहीं देख रहा कि तू खाना खिला रहा। खाना खिलाते खिलाते क्या मोबाइल चला रहा था जो बेचारे के नाक में खाना घुसा दिया। कहता मैं खाना खिलाता इसके गाल में भी नाक में भी। अरे तू बेवकूफ आदमी है। तो मैंने फनी से कहा फनी इसको खाना खिला देना। अब तो चेयर आ गई। फनी ने ऐसा खाना खिलाया कि उसके गाल नाक आँख नाक मुंह सब में खिला दिया। तू अंधा है, तुझे नहीं पता कि खाना मुंह से खाते हैं या नाक से खाते हैं। अब हम कभी भी फनी से नहीं बोलेंगे कि आप खाना खिलाओ। ये कैसा आदमी है भाई। तो फ्रेंड्स अब उसको चेंज कराना पड़ेगा। कितनी मेहनत से तो हमने उसको साफ करके नए कपड़े पहनाए थे। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं और रास्ते में भूख लगेगी तो हम चने खा लेंगे। हम कितनी शराफत की पुतली बन गए हैं। फ्रेंड अभी हम चलते हैं रेस्टोरेंट, फिर हम देखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं, फिर हम वो करते हैं, फिर चलेंगे सीधा मरीन ड्राइव। और जब ये मरीन ड्राइव जाएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगी। तब तक आप इसको एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ मैंने ग्रुप बना दिया है, बहुत सारे लोग वहां पे ज्वाइंट हो गए हैं। तो जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है मुझे मैसेज कर दो, ग्रुप लिख दो, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी। और अगर ग्रुप में ऐड होना नहीं चाहते, डिस्टर्ब भी होना नहीं चाहते, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अलग से भी मैसेजेस में आप मुझसे अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।